नमस्कार दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सबने सुना ही है। कुछ दिनों पहले एफसीआई ने जनरल मैनेजर की पोस्ट निकाली थी, जिसका फॉर्म आपने भर दिया होगा। और अभी इन्होंने एक नई पोस्ट निकाली है, एजी थर्ड। बहुत सारी पोस्टें हैं, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या उनकी एज लिमिट है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं पोस्टों की। दोस्तों, टोटल पोस्टें हैं 5043, लेकिन इसमें जेई की पोस्टें भी हैं, स्टेनो की पोस्टें भी हैं और एजी थर्ड में भी जनरल है, अकाउंट्स है, टेक्निकल है, डिपो है और हिंदी है। मैंने ये पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल में पढ़ा है और इसमें एक खास बात क्या है कि कोई भी स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है और केवल एक जोन में अप्लाई कर सकता है। तो अगर हम इन पोस्टों को दोबारा देखें तो ये पोस्टें जोन वाइज डिवाइड की हुई हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। और एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है। इसलिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एजी थर्ड टेक्निकल सबसे ज़्यादा सूटेबल पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्टें भी कम नहीं है, टोटल लगभग 1400 पोस्टें हैं और वो भी अगर जोन की बात करें, नॉर्थ जोन और साउथ जोन में तो इनकी संख्या काफ़ी अच्छी है, वेस्ट जोन में भी इनकी संख्या अच्छी है। तो जोन की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि डिफरेंट जोन्स को कवर करते हैं। नॉर्थ जोन में मैंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वगैरह आते हैं। साउथ जोन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला वगैरह हैं। ईस्ट जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह हैं। और नॉर्थ ईस्ट जोन में सिस्टर स्टेट्स जिनको हम कहते हैं, साथ बहुत सारे कवर किए हुए हैं। तो फॉर्म भरने से पहले इन सब को पहले बहुत ढंग से आपको देखना है और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जोन से बिलोंग करते हो उसी जोन में अप्लाई करें। आप किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एजी थर्ड पर हम कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट पोस्ट है एजी थर्ड टेक्निकल। इसकी एलिजिबिलिटी है बीएससी एग्रीकल्चर। अगर बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है तो अगर आपका बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस है तो अभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा बीटेक, बीई इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब भी एलिजिबल है। नटशेल में हम कहें कि जिसने एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज में बीएससी कर रखा है, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर एजी थर्ड टेक्निकल। सेकंड कंडीशन है आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वो तो आजकल हर पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेशन रहती है। अब हम बात करते हैं कि एज, इसकी एज लिमिट 1 अगस्त 2022 को क्वालिफिकेशन और एज का जो लिमिट है वो 1 अगस्त 2022 की है। यानी आप 1 अगस्त 2022 को 18 साल से कम और 27 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। इसी तरह जो डिग्री की हम बात करते हैं वो 1 अगस्त 2022 तक आपके पास डिग्री हाथ में होनी चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है। इसकी स्टार्टिंग का जो ग्रेड है वो 28,200 से लेकर 19,200 और सारे अलाउंसेज हैं। और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट सैलरी करीब 35 से 45 हज़ार के बीच आपको मिलेगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। एप्लीकेशन फ़ीस 500 जनरल और ओबीसी के लिए है और एसटी, एससी और वुमेन वगैरह के लिए कोई फीस नहीं है। हाँ, एज और बता दूँ, एज का जो रिलैक्सेशन है ये रिजर्वेशन वालों के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स होगा क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्म इसके निकल चुके हैं। 6 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट की जा चुकी है और 5 अक्टूबर शाम को 4 बजे तक आप ये फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? एफसीआई मैनेजर का जो प्रोसेस था करीब करीब वही प्रोसेस है। इसमें एग्ज़ाम 2 फेज में होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। और सारा एग्ज़ाम सीबीटी मोड पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। फेज़ 1 में पेपर सबके लिए कॉमन होगा। जितने भी, चाहे वो एजी थर्ड टेक्निकल हैं, एजी थर्ड डिपो हैं, एजी थर्ड जनरल हैं या हिंदी हैं, इन सब के लिए कॉमन एग्जाम होगा फेज़ 1 का। और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो डिफरेंट पोस्टों के लिए डिफरेंट होगा। तो अगर एजी थर्ड टेक्निकल की हम बात करते हैं, इसके
फेज़ 2 में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इस डिटेल्स की चर्चा हम आगे करेंगे और जो लोग फेज़ 2 के बाद क्लियर होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखें, फेज़ 2 का पेपर 1 और पेपर 2 एक ही सिटिंग में होंगे, चाहे तो मॉर्निंग इवनिंग में हो सकते हैं या इवनिंग में 2 बार में टाइम बढ़ाकर 2 बार में किए जा सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं तो फेज़ 1 में जो पहला पेपर होगा जो सबके लिए कॉमन होगा, 100 मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरह मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और इनको करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत होता है आपको 0.25 नंबर कट जाएगा। एक बात ध्यान रखिए कि जो फेज़ 1 के जो नंबर हैं वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। द मार्क्स ऑप्टेड इन फेज़ 1 विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। लेकिन फेज़ 1 में जितनी पोस्ट हैं उनके 15% स्टूडेंट्स को ही क्वालिफाई किया जाएगा, इसलिए आप 15 गुना स्टूडेंट्स में आपकी गिनती होनी चाहिए, तभी आपको फेज़ 2 का चांस मिलेगा। फेज़ 1 की डिटेल्स में बात करें तो 4 तरह के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़। सब में 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सब हर क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया 1 मार्क्स का रहेगा, तो 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूरा एक टेस्ट हो गया और सब में 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगी और बाकी तीनों के लिए पेपर दोनों तरह से आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे और हिंदी में भी आएंगे। अब हम बात करते हैं फेज़ 2। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया फेज़ 1 देन यू विल सिट इन द फेज़ 2। फेज़ 2 में AG 3rd में जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और तुरंत बाद पेपर 2। एक ही सिटिंग में दोनों चीज़ें होंगी। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होंगे और वही 1 नंबर का होगा 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 120 हो जाएंगे इस तरह से, और 90 मिनट इसमें आपको मिलेंगे। थोड़ा इसमें स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी सही करोगे तो 1 नंबर और गलत करोगे तो 0.25 नंबर कट जाएगा। डिटेल्स की अगर बात करें तो कई वही पैटर्न है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज़, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है और इसलिए आपको टाइम भी ज़्यादा दे रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके जो जनरल स्टडीज में है इसमें थोड़ा सा ना 25 की जगह 45 कर दिया। इस तरह से आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 120 क्वेश्चन होंगे। ये इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो मेरिट में काउंट होंगे। अब सेकंड पेपर जो AG 3rd है टेक्निकल, उसमें सेकंड पेपर भी होगा। कुछ AG 3rd में सेकंड पेपर नहीं होगा, लेकिन उसकी हम चर्चा आज इस वीडियो में नहीं कर रहे। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं AG 3rd टेक्निकल के अप्लाई कर रहे हैं उनको पेपर 1 देने के बाद तुरंत बाद पेपर 2 देना है। उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस भी मल्टीपल चॉइस के होंगे और इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह 120 मार्क्स का टोटल ये होगा और आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे और उसके लिए 2 ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप ए में है एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी और ग्रुप बी में है एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यानी अगर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से आपने BSc तो की है, अगर आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी का है आप ग्रुप ए को चुन सकते हो और अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है तो आप ग्रुप बी को चुन सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि पहले के जो क्वेश्चन हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक में डिफरेंस आ जाता है। इसलिए आपको सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ढंग से करनी पड़ेगी। सिलेबस एकदम क्लियर है, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आपको या तो एग्री 1 के साथ 2 और 3 जोड़ना है, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी तैयारी करनी है या एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी करनी है। प्रोसीजर कैसे इसका अप्लाई करने का, बहुत सिंपल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जा चुकी हैं। आप वेबसाइट पर जाइए FCI की पर, वहाँ एप्लीकेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन कराइए और फीस का पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद जिस भी डॉक्यूमेंट आपने रख रखे हैं उन सबको स्कैन करके अपलोड करते जाइए। सिंपल प्रोसीजर्स हैं, आप सब इन चीज़ों को जानते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पैटर्न भी करीब करीब सेम है। FCI मैनेजर का फॉर्म भी आपने भरा होगा, उसका पैटर्न तो लगभग सेम है। बस थोड़ा सा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, पेपर फेज सेकंड का पेपर सेकंड, उसमें थोड़ा डेविएशन है, बाकी करीब करीब सेम है। तो इस समय जिन स्टूडेंट्स ने BSc या MSc क्लियर किया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लेकिन तैयारी आपको करनी चाहिए और ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।